तो भाई साहब इस बावड़ी में उन सीढ़ियों के माध्यम से अश्वत्थामा जी आते हैं, नीचे स्नान करते हैं। काफ़ी गहरी बावड़ी है और यहाँ पर फिर से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से सीधा आते हैं वो इस भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में। तो असीरगढ़ किले के हम उस हिस्से में आपको लेकर के आए हैं जहाँ कदम कदम पर सुरंगें फैली हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये किला सुरंगों का एक हिस्सा है, अंदर से खोखला है। ये सुरंग देखिए जहाँ कभी रानियाँ सुरंगों के माध्यम से आती थी स्नान करने, और ये सुरंग तकरीबन 10 फुट से भी ज़्यादा गहरी है। इसे गौर से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आज दिखाई पड़ती है। ऐसी सुरंगें हर 50 से 100 फुट पर आपको देखने को मिलेंगी, जिनके अंदर ये धरती तल के नीचे ना पूरा खोखला किला है। ये रास्ते बने हुए हैं ऐसे, और इन रास्तों के नीचे एक खोखला किला बना हुआ है। कोई पता नहीं लगा सकता राजा महाराजा कब किस सुरंग से आ जाएं और कहाँ किस तालाब में किस महल में पहुँच जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले असीरगढ़ किले को दिखाने के लिए। जी हाँ, असीरगढ़ का जो किला है 2000 साल पुराना है और यहाँ पर मुगल, मराठा, अंग्रेज कई शासकों ने शासन किए। लेकिन अभी हम इस किले के रास्ते पर हैं, तो तकरीबन 4 किलोमीटर भयंकर घाटी को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे और आपको दूर रास्ता दिखाई दे रहा होगा जिसे राउंड सर्कल में काटा गया है, और अभी ऊपर पहाड़ी तक हमें जाना है, वहाँ तक। ये जो किला है ना, ये किला सिर्फ इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कहते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, जो अजय अमर हैं, वो आज भी इस किले में भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है ना, वहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसी यहाँ की कुछ कहानियाँ, और लोगों ने पूजा के फूल देखे हैं मंदिर में। सुबह सुबह प्रातः 5 बजे भी अगर कोई आता है तो पूजा हो चुकी होती है, जबकि किले पर आने के लिए आपको 4 किलोमीटर से भी अधिक चढ़ाई चढ़नी होगी। तो ये किला जो है ना, कहानियों के लिए जाना जाता है, इतिहास के लिए जाना जाता है, और भगवान शिव के मंदिर के लिए, अश्वत्थामा के लिए। ये जो किला है बेहद प्राचीन है। आज इस किले की एक एक सच्चाई आपको बताने वाले हैं। चलिए इस किले को थोड़ा बारीक तरीके से हम देखते हैं। अभी सर्वप्रथम हम आपको दिखाएं तो इस प्रकार का कुछ रास्ता है, और ये ऊपर पहाड़ी पर हमें जाना है। रास्ते को पार करते हुए हम चले जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए। और भाई चारों तरफ अगर नीचे वगैरह देखोगे ना, तो हर तरफ घाटियाँ लगी हुई हैं, बहुत गहरी गहरी, और कुछ इस प्रकार से रास्ता लगा हुआ है। रास्ते में कोई नहीं है, एकदम सुनसान है, और ऐसी चट्टानें लगी हुई हैं, और ये बैरिकेड लगे हुए क्योंकि बहुत पहाड़ी पर नीचे है। अभी हम आपको दिखाएं यहाँ से, तो वो नीचे सड़क दिख रही है ना, वहाँ पर उसको राउंड सर्कल में ऐसा घूमते हुए हम यहाँ पर आए हैं, और अब यहाँ से घूमते हुए हम और ऊपर जा रहे हैं। मतलब तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तो एक तरफ से आपको चढ़ाई करनी होगी किले के ऊपर जाने के लिए, फिर आगे कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो भाई इतिहास की गाथाएं अपने अंदर समेटे हुए ये जो किला है ना, इस किले को आज देखने के लिए सचमुच बहुत चढ़ाई करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। और भाई आप लोगों को बता दें, बार बार आप लोगों का ये कमेंट आता था कि भाई तुम एड्रेस नहीं बताते हो कि किस जगह पर है, कहाँ है, क्या है। तो अब से हर एक वीडियो में मैं आपको एड्रेस बताऊंगा कि कहाँ पर हैं हम और किस लोकेशन पर हैं, क्या इतिहास है, सारा कुछ। तो आज हम महाराष्ट्र बॉर्डर के नज़दीक, यानी बुरहानपुर एक ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश का। बुरहानपुर से 19 किलोमीटर दूर है असीरगढ़, और असीरगढ़ पर मतलब असीरगढ़ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। तो अभी तो भाई काफ़ी रह गया है चढ़ाई, अभी कुछ भी नहीं है लगभग। ये देखो ऊपर चट्टान दिख रही है ना, बहुत ऊंची चट्टान है। ऐसा ही रास्ता है जैसा कि अभी हम पार करके आए। समझ में नहीं आता कि भाई इतनी ऊंचाई पर राजा महाराजा उस समय क्या करने के लिए आते होंगे, कैसे सारा सुख सुविधा साधन, कैसे ज़रूरत का सामान उनका यहाँ पर आता करता होगा। भाई हम तो पैदल खाली ही चलते चलते थक गए। ज़रूरत का सामान, पीने योग्य पानी, इस पीने के लिए तो बताते हैं कि बावड़ी वगैरह है वहाँ पर, लेकिन आखिरकार कैसा 2000 साल पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, सड़क इतनी अच्छी नहीं थी, तो
कैसे इस किले पर राजा महाराजाओं का जीवन यापन होता होगा और कैसे इस किले को किसी ने जीता होगा। मतलब मुगल, मराठा, अंग्रेज और कई राजाओं ने आक्रमण किए, तो भाई इसे जीत कैसे लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर आते आते ही सांस फूलने लगती है। अब देखो एक मोड़ हमने लिया है यहाँ से, और मोड़ लेते हुए फिर से एक मोड़, ऐसा तो बार बार मोड़ पर मोड़ ले रहे हैं। और यहाँ से मैं दीवार आपको दिखाऊंगा थोड़ा ही आगे जाकर। तो अभी दीवार इतनी ऊंचाई पर है ना कि भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। वो दूर वहाँ पर देखो एक आपको दिखाई दे रही होगी गुंबद जैसी, मीनार जैसी। वो मीनार ही इस असीरगढ़ किले की पहचान है भाई। वो रही मीनार, ऊपर दीवार, और थोड़ा आगे जस्ट पहुँचेंगे और भाई आपको दिखाएंगे वो मीनार। वो रही भाई दूर मीनार। जो मीनार दिख रही है ना, वही इस किले की पहचान है। उसी मीनार से इस किले को जाना जाता है। तो भी भाई मीनार बहुत ऊंचाई पर है, और रास्ता देखो, धरती कितनी गहरी छोटी दिखाई पड़ रही है जहाँ से हम आए हैं। तो भाई अब सीधा किले के ऊपर पहुंचकर ही आपको सारा कुछ दिखाते हैं। ये तो रहा किले का दुर्गम रास्ता। तो भाई साहब अब तकरीबन 1 किलोमीटर और चलने के बाद हमें दिखी किले की ये पहाड़ी पर एक प्राचीन दीवार, जो उस समय सैनिकों द्वारा निर्माण की गई थी, उस समय के कारीगरों द्वारा निर्माण की गई थी। और भाई इस दीवार को जरा गौर से देख लीजिए। ये पास से रास्ता आया हुआ है और ये दीवार इस चट्टान पर बनाई गई है। इसी चट्टान पर सैकड़ों सैनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर करते थे राहगीरों पर पूरी तरीके से निगरानी। और अब लगभग हम किले के बहुत नज़दीक हैं। तो यहाँ पर हम इस रास्ते से जब गुजरेंगे तो इस तरफ हमें पहाड़ी वगैरह दिखेगी, और इस तरफ रास्ते के पास ही हमें दिखेगी एक बावड़ी जो उस समय बनाई गई थी, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। घास फूस की वजह से बावड़ी तो उतनी स्पष्ट नहीं दिख रही, लेकिन अब किले का जो रास्ता था, जो बाउंड्री वगैरह थी, वो हम काफ़ी नज़दीक आ चुके थे उनके, और यहाँ से सड़क भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर वाहन जो आते हैं दिन में, उनकी कुछ टायर वगैरह के चिन्ह भी बने हुए हैं, और यहाँ पर ये सुरक्षा दीवार लगी हुई है। यहाँ पर गौर से देखोगे तो इस सुरक्षा दीवार में कभी यहाँ पर सैनिक खड़े होकर करते थे पहरेदारी, नीचे नज़र रखा करते थे, तोपें लगाई जाती थी, और बर्छी भालू से सैनिकों का रहता था कड़ा पहरा। ये टोटल सुरक्षा दीवार उसी समय की है जिस समय राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन रहा। लेकिन आज तो एकदम ये वीरान दिखाई पड़ती है। सैनिकों के खड़ा होने के जो स्थान है ना, वो आज खाली दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे किले के हम नज़दीक बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे किले का जो रूप बन रहा है वो भाई देखने लायक बन रहा है। क्योंकि किले महल आपने देखे होंगे, लेकिन आज का जो किला है ना, सबसे अलग है। आज धरती तल से इतनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं कि स्पष्ट शब्दों में कहना भी मुश्किल होगा भाई। और सामने दिखाई दे रही है किले की बेहद सुंदर दीवार। हम उस दीवार को देखने के लिए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले पहाड़ी पत्थरों से जो दीवार का निर्माण इस तरफ हुआ था उसे देखिए, और इस तरफ हुआ था उसे देखिए। एक समय इस दीवार पर हर तरफ सैनिक बर्छी भालों के साथ और तोप तलवारों के साथ सुसज्जित रहा करते थे। बलिष्ठ सैनिक ही यहाँ पर पहरेदारी करते थे, जिनमें अपार बल हुआ करता था। फिलहाल आज तो कुछ रास्ता ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और नीचे की तरफ जब देखते हैं ना तो डर लगने लगता है भाई, क्योंकि नीचे काफ़ी ऊंचाई पर हम हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ऊंचाई पर है। और भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एकदम सन्नाटा जब यहाँ पर छाया हुआ है, कोई दिख नहीं रहा है, तो और एक अलग ही एहसास बन रहा है भाई। पता नहीं किले के अंदर सही तरीके से घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे, कोई है गार्ड वगैरह या नहीं है, ये सारी चीज़ें। और भाई यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, भूस्खलन वगैरह होते रहते हैं, वो भी दर्शाया गया है। और ये सैनिकों के पहरा घर हुआ करते थे, मतलब सैनिक 10 से 12 सैनिक एक साथ बैठकर यहाँ पर टुकड़ी रहती थी, सुरक्षा टुकड़ी। आज सारी टूट चुकी है
ऊपर दीवार दिखाई दे रही है, शायद यहीं से हमें किले का जो रास्ता है ना वो एंट्री गेट मिलेगा। तो भाई बढ़ते ही चले जा रहे हैं और जैसे जैसे किले के नज़दीक पहुंच रहे हैं एक अलग सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और कोई दिख नहीं रहा है। इस वजह से एक डर भी बनता है भाई, क्योंकि पहली बार इतनी डरावने किले पर जिसमें अश्वत्थामा आने की बात कही गई है, कई प्रकार की बातें कही गई हैं और भाई गाड़ी वगैरह तो काफ़ी रखी हुई है। यहाँ पर आने पर पता चला भाई हैं लोग बाग हैं यहाँ पर हमें दिखे लोग बाग ये रहे और अभी हम किले के दरवाजे पर ही। तो दोस्तों अभी हम असीरगढ़ किले के बिल्कुल मेन गेट के द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ एरिया वगैरह दिखता है और पीछे लगी हुई इस किले की प्राचीन दीवारें, छुपा हुआ दरवाजा। यहाँ से जब हम आए तो हम तो 4 से 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर आए थे, लेकिन यहाँ आने पर हमें पता चला कि एक और दरवाजा इसका है जो थोड़ा जल्दी यहाँ पर पहुँचा देता है। राजा महाराजा अपने मुश्किल समय के लिए किले में कई गेट बनवाते थे। तो चलिए इस किले को गेट को भी देख लेते हैं और उसके बाद किले के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले चलेंगे उस हिस्से पर जहाँ पर अश्वत्थामा के आने की बात कही गई है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर से देख लीजिए, यहाँ से अभी हम आए हैं, यहाँ पर लगा हुआ है छुपा हुआ गेट और ये इसकी कुछ सुरक्षा दीवारें। यहाँ पर दिखा हमें दूसरा गेट, तो दूसरा गेट भी थोड़ा यहाँ पर बारीकी से देख लीजिए आप। दूसरा जो गेट है ना वो थोड़ा बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक समय 2 से 3 मंजिला हुआ करता होगा और यहाँ पर सुरक्षा जो कर्मी हुआ करते होंगे वो ऊपर भी बैठे रहा करते होंगे, नीचे भी बैठे रहा करते होंगे। यहाँ पर एक समय लकड़ी और लोहे से निर्मित गेट रहा करता होगा और इन चौकियों पर सैनिकों का कड़ा पहरा हुआ करता होगा। आज यहाँ पर उस समय की बैठक दिखाई पड़ रही है, ऊपर छत वगैरह भी दिखाई पड़ रहे हैं जो लकड़ी से डाले जाते थे उस समय, और यहाँ पर रहता था गेट। अगर गेट से हम थोड़ा बाहर निकलेंगे तो भाई ये सतपुड़ा का जो पर्वत है ना उसकी घाटियां हमें दिखेंगी और ये दूसरा रास्ता जिससे हम नहीं आए थे। तो यहाँ पर ये घाटियां वगैरह दिख रही हैं। ये असीरगढ़ गांव दिख रहा है, यानी जो छोटा सा शहर है, और ये रहा है इसका दूसरा दरवाजा। तो भाई हमें तो काफ़ी चलना पड़ा तब जाकर हम यहाँ पर आ पाए और अब हमें ये दूसरा रास्ता दिखा है। अब यहाँ से हम आपको सीधे ले चल रहे हैं इस किले के मुख्य दरवाजे के पास। वो दरवाजा जहाँ से जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि छुपा हुआ दरवाजा है, दूर से नजर नहीं आता, पास पहुँचोगे तभी नजर आएगा। कुछ इस प्रकार की दुर्लभ पहाड़ियों पर यह किला बनाया गया था। भाई ये उस समय ये पत्थर इसलिए बिछाए गए थे, पहाड़ी पत्थर, ताकि राजा महाराजाओं के जो घोड़े हाथी थे ना वो स्लिप ना हो, क्योंकि घोड़े हाथियों से ही राजा महाराजाओं का अपने किलों में आना जाना होता था। अब यहाँ से हम इस किले की सीढ़ियों के पास पहुंच चुके हैं और ऊपर से सैनिकों का कड़ा एक समय पहरा हुआ करता था। यहाँ पर इस प्रकार से राउंड सर्कल में घूमते हुए ये सीढ़ियाँ ले जाएंगी हमें उस रहस्यमय दरवाजे के पास जो छुपा हुआ है। और भाई बढ़ते चले जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा दरवाजे का जो रूप है ना वो अब हमें यहाँ से दिखाई देने लगा है। ये देखिए, ये रहा इस किले का छुपा हुआ दरवाजा, यानी जो दूर से नजर नहीं आता। एक समय लकड़ी का और लोहे का निर्मित गेट था, आज फिलहाल लोहे का लगा हुआ है और कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं राजा महाराजाओं के समय के। और भाई गेट से एंट्री लेते ही हमें एक और मोड़ दिखेगा जो कुछ इस प्रकार से है, और थोड़ा सा ही मोड़ लेने के बाद फिर से एक मोड़, यानी बार बार मोड़। और अब है इसका वो दरवाजा जो राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर इसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो भाई इस गेट को थोड़ा बारीकी से देख लीजिए। ये जो गेट है ना लकड़ी और लोहे से निर्मित है। एक समय इसमें जो नुकीले तीर लगाए गए थे जो दुश्मन शत्रु के घोड़े हाथी को वापस लौटा देते थे। छोटा गेट सैनिकों के लिए खुलता था, पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए। और ऊपर का जो छत है ना वो कुछ इस प्रकार से है, आज देख लीजिए। यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे और यहाँ पर। तो अभी हमने इस गेट को पार किया जो आज वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ है। गेट को पार करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें दृश्य दिखता है और इसे पार करते हुए हम और ऊपर चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो किला है ना कुछ अलग ही हिसाब में घुमावदार रास्ते इसके हमें देखने को मिल रहे हैं।
और भाई बढ़ते जा रहे हैं हम इस किले के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों। ये टोटल जो दीवार देख रहे हो और ये तकरीबन 500 साल पुराना जो दरवाजा देख रहे हो और ये पूरा रास्ता देख रहे हो, रास्ता पहुंचाएगा आपको जामा मस्जिद में। और यहाँ पर पड़ता था ये बाजार। जी हाँ, असीरगढ़ किले का ये 500 साल पुराना बाजार देख लीजिए आज किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। लोहे और लकड़ी से निर्मित गेट दिखाई पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरा गेट भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। अगर इस बाजार के अंदर जाएंगे तो आज घास फूस ही घास फूस हमें दिखाई पड़ता है। घास फूस के अलावा कुछ भी यहाँ पर साफ दिखाई नहीं पड़ता है। इस पूरे हिस्से को देखने के बाद हम थोड़ा इसके ऊपर आपको ले चलेंगे और ऊपर से कराएंगे इस प्राचीन बाजार का दीदार, जहाँ कभी रानियाँ भी अपनी ज़रूरत के श्रृंगार और सामान को खरीदने के लिए आया करती थी। हर तरफ सुरंगें वगैरह बनी हुई हैं रानियों के आने के लिए। और भाई यहाँ से जाओगे आप इस बाजार के ऊपर, उस समय सैनिक दरवाजे के ऊपर खड़े होकर बाजार में होने वाली प्रतिक्रिया पर नज़र रखते थे। तो ऊपर से जो बाजार है ना, कुछ इस प्रकार से भाई आपको दिखाई पड़ता है आज तकरीबन 500 साल बाद। चलिए अब जामा मस्जिद की तरफ आपको हम ले चल रहे हैं दोस्तों। अभी हम असीरगढ़ किले की जामा मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और जामा मस्जिद आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से रास्ता आया हुआ है और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो कुछ अलग ही इसका जो निर्माण है वो आपको देखने को मिलेगा। सामने आपको राजा महाराजाओं के समय उनके जो वाहन हुआ करते थे, घोड़े हाथी वगैरह, वो रखने के स्थान, बांधने के स्थान दिखाई पड़ रहे हैं। और इस तरफ से ये मोड़ लेते हुए आप जामा मस्जिद के अंदर पहुंच पाओगे। अंदर जाने से पहले थोड़ा इस हिस्से को मैं आपको दिखा दूं, जहां पर राजा महाराजाओं के टाइम में उनके घोड़े हाथी बांधे जाया करते थे। असीरगढ़ किले की ये तकरीबन 500 साल पुराना वो स्थान है। तो ये टोटल घोड़े हाथी बांधने के लिए बनाया गया था। उसी समय का ये बरगद का वृक्ष भी लगा हुआ है और यहाँ से जामा मस्जिद का दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है। भाई जामा मस्जिद के अब हम आपको अंदर ले चल रहे हैं और दिखाएंगे जामा मस्जिद का पूरा एकदम से वो दृश्य जिसे देखकर आपका एकदम से मन खुश हो जाएगा। उस समय के निर्माण में आप खो जाओगे। कहते हैं कि पुराने निर्माण जितने देखो उतने ही खूबसूरत होते जाते हैं। तो भाई ये दरवाज़ा देख लीजिए, तकरीबन 500 साल पुराना है। 3 मेहराब वाले दरवाजे, सैनिकों का पहरा हुआ करता होगा यहाँ पर और गेट भी लगे रहा करते होंगे। आज फिलहाल इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। हम सबसे इस तरफ वाले गेट से इसके अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ से एंट्री होने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए तो कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे कक्ष वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। और इन हिस्सों को देखते हुए बीचों बीच में एक लंबी मीनार और एक इस तरफ भी ऐसी ही मीनार। थोड़ा इसके ऊपर भी आपको ले चल रहे हैं क्योंकि गोल गोल आप देखोगे तो हर एक जो मस्जिद है जहाँ पर कभी नमाज पढ़ी जाती होगी उसके नीचे छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। वो ये दरवाजे का अंदर से हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम इसके ऊपर आपको ले जा रहे हैं। मस्जिद का मतलब उस समय ये इबादत ही हुआ करती होगी यहाँ पर। यहाँ पर जूता चप्पल निकाल लेते हैं क्योंकि भगवान को याद किया जाता है जहाँ पर। और अभी यहाँ पर जब हम आ चुके हैं तो इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। भाई यहाँ से एक चीज़ मैं आपको नोटिस करा दूं, ये जो ऊपर है ना, इसमें मोटी मोटी सांकलें लगाई गई थी। किस लिए लगाई गई थी पता नहीं, लेकिन मोटी मोटी सांकलें लगी हुई हैं इन मीनारों में। और भाई यहाँ से था इसका एंट्री गेट, ऊपर तक जाने का रास्ता। आज फिलहाल में रास्ता तो बंद है, वरना ऊपर तक आपको हर एक हिस्से तक दिखा लाते कि क्या कुछ कहाँ पर बना हुआ था। लेकिन अंदर की बनावट आप देख लीजिए, एकदम ठंडक यहाँ पर है। हर तरफ पत्थर ही पत्थर से निर्माण, 500 साल पुराने, ऐसे लगते हैं जैसे आज ही निर्माण हुआ हो। कोई टूट फूट नहीं, हर तरफ से एक ही राउंड में बनी हुई है। जैसे इस तरफ से ये, इस तरफ से ये,
टोटल 4 भागों में ये बनी हुई है और बीचों बीच में शायद जो बनाई गई थी वो राजा के लिए। ये सुंदर बनावट देखते जाइए जो पत्थर पर उकेरी गई थी, और शायद यहाँ पर बीचों बीच में जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो राजा महाराजा बैठकर यहाँ पर भगवान को याद किया करते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ये कुछ अलग ही है यहाँ पर, ये वाला कुछ लोहे के हिस्से भी लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। शायद यहीं पर भगवान का मुख्य स्थान है जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और यहीं पर भगवान को मुख्यतः याद किया जाता था। ये पूरी मस्जिद बारीक तरीके से देख लीजिए आप, क्योंकि ऐसी मस्जिदें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हर एक हिस्से की सुंदर बनावट और एक जैसी बनावट, एक जैसे राउंड सर्कल, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर जगह ये ऊपर लगा हुआ है। शायद इसकी सपोर्ट में लगाया गया था ताकि छत लंबे अरसे तक डटा रहे, ऐसा ही शायद कुछ होगा। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये भी मस्जिद के ऊपर जाने के लिए था, ये वाला यहाँ पर भी बंद है और यहाँ पर भी मोटी मोटी सांकलें लटकी हुई हैं। क्या है इनका रहस्य ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो भाई ये रही पूरी जामा मस्जिद और उसकी सुंदरता, उसकी बनावट देख लीजिए बारीकी से, क्योंकि इसे देखने के लिए ही काफ़ी समय तक हमें पैदल चलना पड़ा, तब जाकर के हम इसे देख सके। दोस्तों जब हम असीरगढ़ किले को घूम रहे थे तो जगह जगह हमें ऐसे टैंक दिखे, और जब हमने इस टैंक के अंदर झांक कर देखा तो देख करके दिमाग घूम गया। तकरीबन 10 फुट गहराई तक ये बना हुआ है और ये थी गुप्त सुरंगें, जिनमें राजा महाराजाओं को, सैनिकों को, या अगर किसी को भी कोई मुश्किल पड़ती थी ना तो ऐसे पॉइंट बनाए गए थे। सुरंग ओपन थी यहाँ पर, तो इन सुरंगों के माध्यम से वो सीधे महलों में पहुँच जाया करते थे। ऐसे आपको हर 50 से 100 मीटर पर सुरंगें देखने को मिलेंगी इस असीरगढ़ किले में। सामने वो मस्जिद है जिसे अभी हम देख कर आए हैं, और अब हम जा रहे हैं भगवान शिव के उस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए जहाँ पर अश्वत्थामा आज भी पूजा करने के लिए आते हैं। और इस तरफ यहाँ पर लगा करता था उस समय का बाजार। भाई किला काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ की जो परेशानी रही मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से हम इस किले को उतना बारीक तरीके से देख ही नहीं पा रहे। सिर्फ धुंधला धुंधला देखते हुए हम इन किले के हर एक हिस्से को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं अब हम इस तरफ और दिखाएंगे आपको सैकड़ों वर्ष पुराना असीरगढ़ किले का वो प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पर अश्वत्थामा आज भी पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों असीरगढ़ किले के हम उस हिस्से में आपको लेकर के आए हैं जहाँ कदम कदम पर सुरंगें फैली हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये किला सुरंगों का एक हिस्सा है, अंदर से खोखला है। ये सुरंग देखिए जहाँ कभी रानियाँ सुरंगों के माध्यम से आती थी स्नान करने, और ये सुरंग तकरीबन 10 फुट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसे गौर से देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आज दिखाई पड़ती है। ऐसी सुरंगें हर 50 से 100 फुट पर आपको देखने को मिलेंगी, जिनके अंदर ये धरती तल के नीचे ना पूरा खोखला किला है। ये रास्ते बने हुए हैं ऐसे, और इन रास्तों के नीचे एक खोखला किला बना हुआ है। कोई पता नहीं लगा सकता राजा महाराजा कब किस सुरंग से आ जाएं और कहाँ किस तालाब में, किस महल में पहुँच जाएं। ये सुरंगें ही उस समय की इस किले की रहस्यता को दर्शा देती हैं। और इसके पास में लगा हुआ है एक ऐसा तालाब जो मामा भांजे तालाब के पास में ही दूसरा है। तो इसके बाद दिखेगा मामा भांजा तालाब और ये तालाब। टोटल ऐसे 3 तालाब आपको असीरगढ़ किले में देखने को मिलेंगे, जो पानी से लबालब भरे रहते हैं, जिनमें कभी पानी की कमी नहीं आती है। भाई दोस्तों सामने जो दूसरा तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है ये है मामा भांजा तालाब, और इसके सामने बनी हुई है जामा मस्जिद। दोस्तों ये जो मामा भांजा तालाब है, कहते हैं कि ये मामा भांजा तालाब इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योंकि मामा और भांजा दोनों यहाँ पर स्नान करने आए थे, तो भांजा डूब गया और मामा ने उसको बचा ना सके, इसीलिए इस तालाब का नाम पड़ गया मामा भांजा तालाब। जामा मस्जिद के सामने चट्टानों का सीना चीरकर बना हुआ ये तालाब कभी भी पानी से खाली नहीं हुआ। इतना पानी इसमें भरा हुआ है कि किले में कभी पानी की कमी नहीं आई। इतनी दुर्गम पहाड़ी पर भी ये लबालब भरा रहता है। ऐसे 3 तालाब लगातार यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
दोस्तों ये इमारतें बारीकी से देख लीजिए, ये राजा महाराजाओं के यानी असीरगढ़ में जितने भी राजा महाराजा हुए उनके शासन काल में अस्तबल थे घोड़े हाथी बांधने के लिए। सामने भी है तकरीबन 200 प्लस कक्ष और रानी का महल यहाँ पर हमें मिला है, जिसके दरवाजे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए गए। हजारों घोड़े हाथी यहाँ पर एक समय बांधे जाया करते थे। आज कुछ इस प्रकार से घास फूस में हमें सारे हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं और बेहद सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। भाई दोस्तों गौर से देख लीजिए, अंग्रेजों के समय के सारे निर्माण हैं जो अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ पर बनाए गए थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने अपने बड़े बड़े अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को बैठा रखा था और भारतीय लोगों पर वो शासन करते थे और उनको प्रताड़ित करते थे, उल्टा सीधा लगान वसूल करते थे। आज उनके सारे जो निर्माण हैं जो दूर तक फैले हुए हैं, कुछ इस प्रकार से असीरगढ़ किले में हमें खंडर में मिले हैं, जो आज अंग्रेजों की याद हमें दिला देते हैं किस प्रकार से भारतीय लोगों ने उनके जुल्म सहे हैं। दोस्तों असीरगढ़ किले में सबसे खास बात यह है कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी आपको ऐसे बड़े बड़े 3 तालाब मिलेंगे जिनमें पानी की कभी कमी नहीं आती है। और इस प्रकार से रास्ते और इस प्रकार से अंग्रेजों के टाइम की टूटी फूटी इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी जो आज एकदम से धराशायी होकर के जमीन पर पड़ी हुई हैं। हर तरफ ऐसा ही आपको मंजर दिखाई देगा। हर तरफ सैनिकों के वो पहरा घर जो आज पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुके हैं आपको दिखाई पड़ेंगे एकदम सुनसान से। और इतनी बड़ी जंगल में एक तो ये फैला हुआ है कि इसको पूरा घूम पाना आसान नहीं होगा। एक तो बहुत ज़्यादा जंगल है, सतपुड़ा का पर्वत जिसे बोलते हैं ना, उस पर ये किला बना हुआ है। इतना दुर्लभ कि कहते हैं 66 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये तालाबों का दुर्गम नज़ारा देख लीजिए भाई, हर एक तालाब और सुरंग आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों तकरीबन 2 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद अब हम उस हिस्से के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं जहाँ पर भगवान शिव का वो प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर अश्वत्थामा आज भी पूजा करने के लिए आते हैं। और इतनी ज़्यादा पैदल चलना पड़ा इस मंदिर के पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा। हर तरफ बावड़ी दिखी, 3 बड़े बड़े तालाब और मंदिर थोड़ा गहराई में बनाया गया था। ऐसे जैसा कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि ये किला सुरंगों का हिस्सा है और ये किला एकदम से खोखला है, धरती तल के नीचे खोखला बना हुआ है। अंदर बहुत सारी सुरंगें यहाँ पर कदम कदम पर फूटी पड़ी हैं और मंदिर हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये रहा वो मंदिर जहाँ पर आज भी अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। और कुछ इस प्रकार से ये हिस्सा और बिल्कुल लास्ट बुर्ज के पास बनाया गया था ये शिव मंदिर। इस महादेव मंदिर को थोड़ा पहले ऊपर से देख लीजिए, कितनी गहराई में बनाया गया है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा गहराई में बनाया गया कि एक समय ये रास्ता था, यहाँ से गहरी गहरी बावड़ियाँ थी नीचे और फिर ऊपर जा कर के ये शिव मंदिर और वहाँ पर सैनिकों का कड़ा हर तरफ पहरा। आज ये रास्ता तो फिलहाल में बंद है। दूसरे रास्ते से हम आपको इस मंदिर के पास जब ले चल रहे हैं तो इन बावड़ियों को ज़रा गौर से देख लीजिए, जिनकी गहराई का पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत गहरी हैं ये बावड़ियाँ, हर तरफ गहराई में उलझा कर रख देती हैं। और भाई शायद मंदिर के लिए रास्ता यहाँ से नहीं दूसरी तरफ से गया है और ये रहा मंदिर का बोर्ड। तो भाई चल रहे हैं मंदिर के पास। प्राचीन मंदिर की बनावट भी देख लीजिए, इस प्रकार से है मंदिर की कुछ बनावट। और मंदिर का मुख्य द्वार भी यहाँ से हमें अब दिखाई पड़ रहा है। मंदिर का मुख्य द्वार और ध्वज वगैरह हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया था कि सुरंगों की भरमार यहाँ पर है, तो वो चीज़ भी यहाँ से नोटिस हो रही है। ये रहा वो मंदिर प्राचीन और यहाँ से होगा हमारा अंदर का जाना। तो भाई साहब इस बावड़ी में उन सीढ़ियों के माध्यम से अश्वत्थामा जी आते हैं, नीचे स्नान करते हैं। काफ़ी गहरी बावड़ी है और यहाँ पर फिर से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से सीधा आते हैं वो इस भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में। यहाँ पर जल अर्पित करते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं। उस समय की घंटियाँ भी लगी हुई हैं, तो यहाँ से ही आप दर्शन कर सकते हो। आज भी अश्वत्थामा जी यहाँ पर पूजा करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ से निकल गए
ये है वो प्राचीन मंदिर जहाँ 5000 साल से तकरीबन इस बावड़ी में स्नान करने के बाद अश्वत्थामा जी जो आज अमरता का वरदान प्राप्त किए हैं, वो स्नान करने के बाद आते हैं जल अर्पित करने और पूजा करने। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये वर्षों पुराना यानी कई सौ वर्षों पुराना असीरगढ़ का किला और उसकी रहस्यमय स्थान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा महाकाल।